हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 की एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है, मतलब जो हमारी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, वो मैं आपको मतलब कि जो लास्ट वीडियो में हमने उसको कवर किया है। और इसका जो बेसिक है ना, मैंने उसको आपको मतलब फुल एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं आपको वो सभी चीज़ें जो हैं वो इमेजिन करवा पाऊँ। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूँ तो ये सब कुछ था। स्केलर बताया, वेक्टर बताया, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, रिप्रेजेंट, वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, फ्री वेक्टर्स, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो ये सारी ब्रीफिंग है जो हमने लास्ट वीडियो में की थी। तो अगर आपने ये वीडियो देख रखी है, आपको पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार ये वीडियो देख लो, उसके बाद सब कुछ ईजी है। इस वीडियो में मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास टाइम लगा था। मतलब मैंने इतना डिटेल में आपको करवाया। एक्चुअल में मुझे इस वीडियो को शूट करने में उतना टाइम नहीं लगा जितना मुझे इसको एडिटिंग में टाइम लगा, क्योंकि इसमें ना मैं आपको 3 डायमेंशन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा समझाना चाह रहा था। तो मैंने कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ आपको 3 डायमेंशन का जो कंसेप्ट है समझाने की कोशिश की है। मतलब मैंने ऐसे कोशिश की है कि मैं आपको वो सब चीज़ें इमेजिन करवा पाऊँ। अगर आप उसको सही से इमेजिन कर पाओगे तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप देखना भी, जो लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो बहुत लंबी है, बट आज हम 3 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं और देखना कितनी जल्दी ये एग्जाम्पल्स होती हैं। आपको पता है हमने कई बार 3 क्वेश्चन या 3 एग्जाम्पल्स को एक एक घंटा भी लग जाता है, बट आज हम 3 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। आप खुद देखना वीडियो कितनी शॉर्ट रहने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि अगर आप उस बेसिक्स वाली वीडियो पर टाइम लगा लोगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल्स करने वाले हैं आज हम, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो यूं होंगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक तो तरीका ये है कि आप क्रैमिंग कर लो, दूसरा तरीका ये है कि आपको पूरा बेसिक से कंसेप्ट क्लियर है। अब आपके सामने वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप वहां पर मार नहीं खाओगे। और मेरा मोटिव भी और इस चैनल का मेन मोटिव भी यही है कि आपको, हमें सिर्फ सोल्यूशन नहीं देना, हमें आपको काबिल बनाना है क्वेश्चन सॉल्व करवाने के। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो की और इस चैप्टर की हमारी फर्स्ट एग्जांपल, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अगर आपने मेरी लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है। आपको पता है मैंने आपको 2 डायमेंशनल सिस्टम के बारे में भी बताया था कि अगर किसी पॉइंट को मुझे लोकेट करना है तो x2 y3 इस तरह से भी लोकेट कर सकते हैं। और अगर किसी में ये डिस्टेंस दिया हो, हमें ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है और एंगल दिया हो, तो भी हम ये पॉइंट को मतलब कि लोकेट कर सकते हैं। सेम वही हम यहाँ पर करने वाले हैं इस एग्जाम्पल में। तभी मैं, देखो, डिस्प्लेसमेंट एक फिजिक्स का वर्ड है, बट मैंने सभी साइंस और नॉन साइंस स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स या आर्ट्स वाले, वो इस चीज़ों को समझ नहीं पाते। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको फिजिक्स पढ़ा दी, बट ऐसा है कि आप डिस्प्लेसमेंट को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कि जस्ट हमें एक चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर लेके जाना है। बस मैंने आपको इतना ही बताया। तो जस्ट बताने का मतलब ये रहता है कि आप किसी भी वर्ड को देख के कंफ्यूज मत हो कि जो साइंस का वर्ड है ये हमें नहीं आता। तो जस्ट आपको मतलब पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। पहले मैं वो बना लेता हूँ। अब देखो, ये आपको सिस्टम पता होना चाहिए, डायरेक्शन का सिस्टम, ठीक है। आप इसको याद भी कर सकते हो कि आपके सामने, आप यहाँ पर खड़े हो, आपके सामने हमेशा नॉर्थ होगा, नॉर्थ से बिल्कुल उल्टा आपको पता साउथ होता है, और आपके राइट साइड में हमेशा ईस्ट है। मैं हमेशा ये मतलब कि इसको याद ही करना है, जिस तरह से मर्जी याद कर लेना। मेरा तरीका ये है कि सामने नॉर्थ है, राइट में ईस्ट है, बस नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट होगा, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ये ध्यान से देखो तो ये कुछ हमारे ग्राफ जैसा ही है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। तो वैसा ही कुछ ये है, ये ओरिजिन है, मतलब ये स्टार्ट, मतलब आप जो मर्जी मान लो इसको, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 40 किलोमीटर में, अब 40 किलोमीटर में यहाँ पर तो कॉपी पर तो बना के नहीं दिखा सकता। आपको पता है यहाँ पर हम स्केल का यूज़ करेंगे। स्केल हम मैप्स में यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है
स्केल का मतलब ये होता है कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हम कितना लेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को फिर भी मैं आपको पता है 1 सेंटीमीटर ये होता है स्केल में 0 से लेके 1 तक, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 10 किलोमीटर। ठीक है, तो देन 4 सेंटीमीटर कितना होगा, 4 इंटू 10 मतलब 40 किलोमीटर। मतलब अगर मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की लाइन बना दूँ तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 40 किलोमीटर को। अब उसके बाद 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब देखो ये साउथ है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ के वेस्ट में मुझे 30 डिग्री जाना है, वेस्ट ऑफ साउथ। साउथ का वेस्ट कौन है, इधर को। ठीक है, तो इस यहाँ पर मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, पहले मैं आपको वो बना के दिखा देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर मैंने मतलब कि 30 डिग्री का एंगल बना लिया, मतलब वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब इधर को मैंने 30 डिग्री का एंगल बना लिया। और ये जो लाइन है ये एक्चुअल में कितनी लंबी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं पी। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, दी वेक्टर ओ पी रिप्रेजेंट्स दी, जो आपकी बुक में भी लिखा है, रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब आप में से कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर आपने वेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर की तो बात ही नहीं की गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन भी होती है, किस डायरेक्शन में हम कितना गए हैं। हम इस डायरेक्शन में 30 डिग्री मतलब इस डायरेक्शन में 40 किलोमीटर गए हैं। तो यहाँ पर आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को। अब देखो, अब मुझे समझाने में 2-3 मिनट लग गए, बट आपको पेपर में थोड़ी ना करने में ये इतना टाइम लगेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड की बात करते हैं। द क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आपको बताया मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको यही बताया था कि स्केलर किसको बोलते हैं, वेक्टर किसको बोलते हैं। स्केलर का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले इसको पहचानते हैं। टाइम, आपको याद होगा मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में कुछ टर्म्स भी बताई थी कि ये वेक्टर क्यों है, ये स्केलर क्यों है। तो टाइम, सबसे पहले इसकी 5 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स है मतलब टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइम है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर आपने किसी टाइम पूछा कितना टाइम हो रहा है, तो आप कभी भी ये पूछोगे किस डायरेक्शन में टाइम हो रहा है, नहीं ना। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मतलब कि आप ये कह सकते हो कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इसके यूनिट्स देख के, चाहे कोई साइंस स्टूडेंट हो चाहे कोई नॉन साइंस स्टूडेंट्स हो, क्यूब में है मतलब ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो किसी वॉल्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ में, मान लो किसी गिलास में पानी है, कितना पानी है वो वॉल्यूम है। तो आप ये तो नहीं पूछते कि किस डायरेक्शन में पानी है, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या है, स्केलर, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब नेक्स्ट जो है हमारा न्यूटन। अब कुछ बच्चों को हो सर नॉन साइंस स्टूडेंट्स को ये ना पता हो, न्यूटन किसके यूनिट्स होते हैं, आज के बाद आप याद रखोगे, फोर्स। देखो इससे ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है इसमें, आगे जाके वेक्टर्स में ये क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो 10 न्यूटन। अब ये फोर्स है। अब आपको पता है, आपको मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों इस बॉक्स को मतलब कि डिस्प्लेस करना है या फोर्स लगानी है इस बॉक्स के ऊपर 10 न्यूटन। ठीक है, तो हमें इसको बॉक्स को डिस्प्लेस करना है, कितना करना है। और आपका ये क्वेश्चन था कि सर किस डायरेक्शन में इसको बॉक्स पर फोर्स लगानी है, तो इसमें मतलब कि क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आपको मैंने बताया था स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये भी किलोमीटर पर आवर हो सकता है। अब ऐसा ही आपको बताया वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
ये भी किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें मतलब कि किलोमीटर पर आवर दिया गया, डायरेक्शन नहीं बोला गया। तो स्पीड की बात हो रही है, आपको पता है स्पीड की बात हो रही है जब भी डिस्टेंस हो नीचे टाइम हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब स्पीड कभी भी हम ये नहीं बोलते कि इस डायरेक्शन में स्पीड, स्पीड कहीं पर भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट है, अब ये भी कुछ नॉन साइंस स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, इसका मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ डेंसिटी, थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ कि डेंसिटी होती क्या है। देखो, आप ज़्यादा पीछे मतलब अगर आपने देखो टेंथ लेवल तक तो आपने मतलब कि जो है वो साइंस पढ़ी होगी ना। तो हमने ना, आपको पता है कि अगर मैं ये कहूँ कि थर्मोकोल, आपको पता है अगर मैं थर्मोकोल का इतना बड़ा पीस उठा लूँ, आप झट से उठा लोगे। और अगर मैं आपको कहूँ कि देखो ये थर्मोकोल है, थर्मोकोल समझते हो, वाइट वाइट सी, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि इतना ही बॉक्स है, अब ये किसका बना हुआ है, आयरन का। अब ये बहुत मतलब इसका हैवी होगा, ये बहुत वेट होगा, इसका सेम साइज़ का वेट कम होगा। अगर आप ये नहीं समझ रहे तो एक बैग में आप ऐसा करो, जो है एक बैग में ना आप फैदर भर लो, फैदर मतलब पंख, ठीक है। और एक बैग में आप पूरा रेत से भर लो, रेत, सारा रेत है इसमें। तो ऑब्वियसली बात है ये भारा होगा, चाहे साइज़ एक ही है, बट ये हैवी है, ये हल्का है, ये हैवी है, ये हल्का है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, इसके यूनिट ऐसे क्यों होते हैं, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर आप ऐसे समझते हैं कि अगर इसके जो मतलब कि इसमें ना छोटे छोटे मतलब कि एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर ये क्लोजली पैक्ड हैं, देखो एक ये है, अब ये उसी साइज़ का है बट इसमें ऐसे ऐसे है एलिमेंट्स सारे इसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है ये हैवी होगा, ये हल्का होगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसके 10 एलिमेंट्स हैं, मतलब वो डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। तो ये कौन सी है, स्केलर, ठीक है जी। अब लास्ट 20 मीटर पर सेकेंड, अब यहाँ पर भी हो जाए स्पीड की बात हो रही है, बट साथ में टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन भी दी हुई है। मतलब ये स्पीड और वेलोसिटी आपको पता सेम ही होते हैं, तो ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी स्पीड से हम जा रहे हैं। स्पीड का मतलब होता है एवरेज स्पीड, वेलोसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी कितनी स्पीड है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारी कुछ भी मुश्किल नहीं था, और इसकी अपनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है। अगर आपको लगता है कि ये हमें याद करना मुश्किल लग रहा है, तो आप नॉन साइंस जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसकी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इनके कोई कंसेप्ट आने वाले हैं, ये जस्ट हमें याद ही करने हैं। अब देखो, ये हमारी आज की वीडियो की लास्ट एग्जांपल है, इन फिगर विच ऑफ दी वेक्टर्स आर कोलिनियर, इक्वल एंड कोर्निशियल। अब आपको पता है ये सब कुछ हम कर चुके हैं। सबसे पहले कोलिनियर की बात करते हैं। देखो, कोलिनियर वेक्टर्स, वैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पैरेलल वेक्टर्स। जिन बच्चों ने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है, तो डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जो हैं वो किसी तीसरी लाइन के, सभी वेक्टर्स अगर एक लाइन के पैरेलल हों तो उसको हम कोलिनियर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी थी कि कोलिनियर को हम पैरेलल कैसे बोल सकते हैं या पैरेलल को हम कोलिनियर कैसे बोल सकते हैं, जबकि हमने लोअर क्लासेस में ये सीखा था कि अगर 2-3 पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन अलग से क्यों है, क्योंकि आपको मैंने कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स पढ़ाया था। तो पहले ऐसा करते हैं, कोलिनियर वाले जो वेक्टर्स हैं उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सबसे पहले कोलिनियर की बात करते हैं। अब देखो, ये दो से ज़्यादा जो वेक्टर्स हैं, ए और सी आपस में पैरेलल दिख रहे हैं आपको। सी और सॉरी, जो डी है वो एक ही लाइन में है, ये एक ही लाइन में है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये भी पैरेलल टू लाइन है, ये भी पैरेलल टू लाइन है, ये भी इस लाइन के पैरेलल है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में भी ऐसा कुछ दिखाना है, अभी जस्ट आप इस टॉपिक में नए हो तो इसलिए मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ऑल थ्री वेक्टर्स ए, सी एंड डी आर पैरेलल टू सेम लाइन, सभी एक ही लाइन के पैरेलल हैं। देयरफॉर दीज आर कोलिनियर
वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो वैसे मैंने सब कुछ आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। देखो ये ए है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अगर मैं इसको फ्री वेक्टर कंसेप्ट आपने पढ़ा है तो इसको अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो तीनों एक ही लाइन में आ गए। ठीक है, तो ये आपकी लाइन है जिसके पैरेलल है, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अब सेम वे से इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने मैग्नीट्यूड लिखे हैं। अब मैग्नीट्यूड कैसे लिख लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्केल 1 यूनिट। ध्यान से देखो, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 और 1 2, 1 2 3। बी के कितना मैग्नीट्यूड है 3, इसका कितना है सी का 2, और डी का कितना है 1 2 3। तो मैंने मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब आपको पता है हमारी जो डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स की वो क्या है, वो है, हाँ जी, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो सेम मैग्नीट्यूड तो वाले दो हैं, ए और सी, बी और डी। अब बी और डी की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, बी और डी की डायरेक्शन अलग अलग है। सिंस मैं जस्ट आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से यूज टू हो जाओ, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिंस बी एंड डी आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, therefore B not equal to D, but A vector and C vector have same direction। अब देख लो, सेम डायरेक्शन है इनकी, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। कितना है 2। तो A और C क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स। अब लास्ट रह गया कोइनिशियल, अब उसको भी कर लेते हैं। अब देखो लास्ट है कोइनिशियल वेक्टर। अब देखो कोइनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है। आपको पता है वेक्टर्स में दो चीज़ें होती हैं, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं वो सेम होना चाहिए। अब ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से, ये भी यहाँ से, तो इसलिए मैंने इसको नेम दे दिया O। ठीक है, सिंस बी सी डी all have same initial point O, therefore B, C and D are co-initial vectors। ठीक है, अब देखो मुझे समझाने में टाइम लगा, बट अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।